जब हम छोटे थे हमें याद है अपने घरों में होते तो गर्मियों का मौसम होता है। गर्मियों के मौसम में गली से एक मलाई बर्फ़ वाला घूमता था और मलाई बर्फ़ क्या होती थी, वो एक डब्बा होता था। डब्बा, उस डब्बे में वो मलाई बर्फ़ होती थी और मलाई बर्फ़ पहले कपड़े में लपेट के और अखबार के साथ लपेट के उसमें एक मलाई बर्फ़ होती थी, जो वो पत्तों के साथ कभी पत्तों में और कभी किसी कागज़ अखबार में वो देता था 1 रुपया 2 रुपया। वही मलाई बर्फ़, वही पुराना हमारा सिस्टम जो है, वो जो पुराना कुज़ीन है, जो पुरानी चीज़ है मलाई बर्फ़, कहीं ना कहीं वो तो अब कम होती जा रही है। नया दौर है और नई नई चीज़ जो मार्केट में आ रही है, उसी को देखे देखी जो पुरानी चीज़ें हमारी मलाई बर्फ़ है, मलाई कुल्फ़ी है, वो आजकल बहुत कम बाज़ार में देखने को मिलती है। मगर आज हमने यहाँ पे खोज निकाला है कि ये मलाई बर्फ़ जो है वो बनती कैसे है और वो कैसे उसको रखा जाता है और उसका बनाने का तरीका क्या है और कहाँ पे बनती है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बताएंगे मलाई बर्फ़ है क्या। ये मलाई बर्फ़ है, आप देख सकते हैं पूरी जमी हुई है मलाई बर्फ़। ये मलाई बर्फ़ है। कई लोगों को अब याद आ रहा होगा कि हमने भी बचपन में ये जो मलाई बर्फ़ है कई बार खाई होगी और इसका मज़ा भी आपने देखा होगा कि कैसा मज़ा होता था और कितना टेस्टी होता है, कितने स्वादिष्ट होते। मलाई बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे मलाई कुल्फ़ी भी है। ये मलाई कुल्फ़ी है, ये मलाई कुल्फ़ी, ये तो मिलती है कहीं कहीं पे, मगर मलाई बर्फ़ अब जो बहुत कम जगहों पे मिलती है। जम्मू में, खासकर मैं जम्मू की बात करूँगा। इसको कैसे बनाते हैं, पहले यहाँ पे जो इनके जो ऑनर हैं, यहाँ पे जो मलाई बर्फ़ का जो इन्होंने यहाँ सेटअप बनाया हुआ है, उनसे बात करेंगे। जनाब, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी नरेश कुमार। नरेश जी, आप कहाँ से हैं? पठानकोट से जी। नरेश जी, कितना टाइम हुआ आपको अभी सेटअप बनाए हुए? 10-12 साल हो ही गया जी। 10-12 साल। नरेश जी, आप हमें बताएंगे कि ये जो मलाई बर्फ़ है या मलाई कुल्फ़ी है, ये कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, किस चीज़ से ये बनती है, आप ज़रा बताएंगे हमें? ठीक है जी, ठीक है। नरेश जी, ये खोया है। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, जो ये मलाई बर्फ़ है आपकी, इसमें खोए के अलावा और क्या क्या लगता है? इलायची डालते हैं, चीनी पड़ती है, तो बस यही पड़ता है। थोड़ा सा वाटर यूज़ करना पड़ता है। वाटर यूज़ करना। हाँ जी। आपका कहने का मतलब है सिर्फ खोया, चीनी और इलायची इसमें पड़ती हाँ जी, है और और बाकी कोई चीज़ नहीं इसमें? बाकी और सब कुछ नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਭਗਤੀ ਨਗਰ। ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ खोया पाया था, खंड पाई दी, इलायची पाई थी इसमें। अच्छा, हाँ जी, और इसके इसको बाद? हम ऐसे घोटेंगे इसको, हाँ। इसका दूध बनाएंगे घोट घोट के। अच्छा, इन्हों कोटोगे ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। तो थले गैस चलेगा? हाँ थले गैस चलाएंगे जी इसकी। अभी ये इसको मिक्स कर रहे हैं ना, हाँ। गैस चलाएंगे तो फिर इसको गर्म करेंगे। अभी देखो ना, अभी इसकी गैस चलाएंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें गैस के ऊपर इसमें ये कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई के साथ इसमें कढ़ाई में सिर्फ इन्होंने खोया, ये इसको घोटा जा रहा है, घोटा जा रहा है। इनका कहना है कि इसको अब जब घोट के इसको पूरा दूध की शक्ल में लाया जाएगा, पूरा दूध बनाया जाएगा। मैं आपको ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, उससे इन्होंने एक दूध का एक बना के रखा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ वो दूध जो इसके बाद ये शक्ल बनती है, ये चीज़ बनती है यहाँ पे। इसको घोटने के बाद, मावा घोटने के बाद ये दूध ऐसा ये हो जाता है, ये दूध बन जाता है। ये सिर्फ खोया है यहाँ पे और कोई चीज़, सिर्फ खांड और खोया और कोई चीज़ में मिलावट नहीं की। सिर्फ इलायची जो मेन चीज़ है इसमें, इलायची खुशबू के लिए वो इसमें यूज़ की गई है और बाकी कोई भी केमिकल या कोई ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। ये सिर्फ देसी तरीका है जो मलाई बर्फ़ है उसको बनाने के लिए। दूध बनाने के बाद इसको, ये जो इनका फ्रेम है जो इसमें जिसमें ये मलाई कुल्फ़ी जो बनाई जाती है, उसमें ये दूध डाला जाएगा। दूध डालने के बाद अब इस सांचे को यहाँ जो फ्रिज टाइप की जो मशीन है इसमें डालकर, नरेश जी कितना टाइम लगेगा इसको जमने में? इसको ये सर 8 घंटे लग जाएंगे। गर्मी में 8 घंटे लग जाते हैं, तो सर्दी में 5-6 घंटे में भी जम जाता है। नरेश जी, कितना इस जो ये मशीन है आपकी, कितने सांचे आते हैं इसमें? इसमें 12 आते हैं जी। 12 सांचे आते हैं, मतलब 8 घंटे में कम से कम 12 सांचे बन जाते आप 12 बन जाते हैं। हैं। नरेश जी, मलाई बर्फ़ ये किस हिसाब से आप देते हैं, किलो के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से आप देते हैं? सर हम पर पीस का देते हैं, ताकि वो 400 रुपये किलो बेचते हैं। वो जो मार्केट में बेचते हैं ना, वो 400 रुपये के जी बेचते हैं। तो आप जो देते हैं वो आप पर पीस के हिसाब से देते हैं? हाँ जी, क्या किस रेट पे देते हैं आप, किस तरह पीस देते हैं आप? हम देते हैं एक 900 का देते हैं, तो एक देते हैं 1800 का। 900 ये पीस हो गया 1800 का। ये पीस ये कितने केजी का है? 9 kg का है।
ये 9 केजी का, 9 केजी का आप 1800 का देते हैं, और 900 का कौन सा देते हैं? और 900 का 5 केजी का। वो 5 केजी का होता है। आप जो देते हैं वो पीस के हिसाब से देते हैं, जो आगे बेचते हैं वो 400 केजी के हिसाब से? अचार के 400 देते हो, हम पीस के हिसाब से देते हैं। आप पीस के हिसाब से? हाँ जी। मतलब कम से कम 8 घंटा लगेगा, 8 घंटे के बाद आप मार्केट में इसको बेचने के, मतलब आप मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 8 घंटे के बाद तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसके निकालने के बाद फ्रिज में लगा देते हैं। मतलब उसको जब पैकेट निकालते हो, मलाई निकालते हो आप बाहर, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हमने देखा कि वो पैक किया हुआ है। हाँ। यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको, एक मिनट आप आ जाए नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी। ये हमने देखा है कि ये पैक किया हुआ है, हाँ जी सर। ये पैक किया हुआ है। हाँ जी। मगर नरेश जी एक चीज़ मुझे बताइए, जब यहाँ से हम ले जाएंगे, कोई भी बंदा ले जाता है इसको, हाँ जी। ये पिघलता नहीं है? नहीं सर, ये कोई जैसे 8-10 घंटे निकाल देता है आराम से। इसको पट्टी बांधी होती है ना ऊपर से, 8-10 घंटे निकल जाती है। ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग के बाद इस पे एक और पैक लगता है। नरेश जी कौन सी पैकिंग, ये कौन सी कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है ये? इसको गर्म कपड़ा बोलते हैं, फौजी पट्टी भी बोलते हैं इसको। हाँ। इसको पहले अखबार डालना पड़ता है, हाँ। पहले अखबार लगा के ना, उसके बाद ये पट्टी बांधनी पड़ती है। अखबार लगाने के बाद फिर ये पट्टी बांधनी हाँ, है, हाँ, पट्टी बांधने के बाद फिर ये बॉक्स। इसमें बॉक्स में तैयार हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, जो मलाई कुल्फ़ी है, इसके जब बनाने के बाद तैयार जब हो जाती है, उसके बाद इस पर अखबार लगाया जाता है। अखबार लगाने के बाद ये जो पट्टी है, ये गर्म पट्टी है, ये कपड़ा है। ये कम से कम यूनिफॉर्म में देखा होगा कि जो हमारे फ़ौजी हैं या पुलिस के जो हैं, कभी ये जब सर्दियों में होते हैं, सर्दी में यूज़ करते हैं, यही कपड़ा जो है ये इसके ऊपर लगाकर इसमें डाला जाता है और ये आप तक मार्केट में पहुंचता है। ये मलाई कुल्फ़ी है जो आप तक मार्केट में इस डब्बे में होकर आपकी गलियों में, आपके घरों में पहुंचता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ पे इसको काट भी रहे हैं। ये हम आपको बताते चलें, ये देखिए मलाई बर्फ़ बोलते हैं इसको। कई लोगों को आज अपना बचपन का दौर भी याद आया होगा कि जब ये गलियों में आता था। ये कम एक तो पत्तू में हमें याद है, पत्तू पे होता था, पत्ते जो होते थे, हरे पत्ते होते थे, उस पर ये मिलती थी। यहाँ कोई कागज़ पे जो देता था, जो डब्बा लेके आता था कोई मलाई बर्फ़ वाला। अब इसका जो टेस्ट है वो हम टेस्ट थोड़ा करके देखेंगे। यहाँ पे जम्मू में एक रिवाज और भी था, खोए वाली बर्फ़ी। वही खोए वाली बर्फ़ी की तरह है, मगर इसमें क्या है कि ये ठंडी है और मैं मुंह में जाते ही ये बिल्कुल घुल जाती है। इसका पता भी नहीं चलता है कि मुंह में बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है। और बहुत जो ठंडक है वो पूरे मुंह में, इसका ठंडक जो है पूरे मुंह में आ जाती है। और इसमें का जो टेस्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ खोए का टेस्ट आ रहा है और मिठास जो चीनी खांड की मिठास आ रही है। राजू, ये जो आप मलाई बर्फ़ जो बना रहे हैं यहाँ पे, इसका आप जब कोई खरीदना चाहेगा आपसे, आपसे यहाँ खरीदा, कोई भी आ सकता है यहाँ पे लेने के लिए? हाँ जी सर, कोई भी आ सकता है जी। मतलब जो कोई खरीदना चाहेगा तो आपके पास, मगर हमें ये एड्रेस बताइए कहाँ पे है? सर ये नरवाल चौक के पास, इसको राजीव नगर बोलते हैं। मतलब जिसको भी चाहिए वो नरवाल राजीव नगर में आके तो यहाँ पे आके आपसे मिलके, तो जो भी यहाँ पे मलाई कुल्फ़ी लेना चाहे या मलाई बर्फ़ लेना चाहे तो वो आपके पास यहाँ आ जाए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मतलब किसी को, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेचने के लिए देते हैं कि किसी को भी कोई भी ले सकता है सर, कोई भी ले सकता है। चलो, इनका ये कहना है कि यहाँ पे आकर राजीव नगर नरवाल है इनका एड्रेस। यहाँ पे कोई भी जम्मू से बाहर का, यहाँ अगर कोई फ़ोन पे मंगाना चाहे, क्या आप घर में प्रोवाइड कर सकते हैं उसको? आप पहुँचा सर, पहुँच सकता है घर में भी। मतलब अगर कोई फ़ोन करे, आप ऑर्डर पे भी दे सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, ऑर्डर पे दे सकते हैं सर, ऑर्डर पे जाती है हम। उनके लिए भी यही रेट रहेगा जो आपने बताया, 900 और 1800 रुपये? ये इसमें सर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज है, जो हमारा आर्मी जाता है ना घर, उसकी भी लेबर लगती है साथ में। अच्छा, घर जाने के लिए लेबर लगेगी। अगर यहाँ पे आके कोई लेगा उसके लिए कोई लेबर होगा? हाँ जी, उसके लिए नहीं सर, उसके लिए कोई, उसके लिए नहीं। सिर्फ घर जो पहुँचा के देगा, जो ऑर्डर पे फ़ोन करेगा हमें घर पहुँचा के दो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ये थे नरेश जी, उनका कहना है कि जो अगर घर में कोई घर से भी फ़ोन करता है या फ़ोन पे ऑर्डर देता है, हम उनके घर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके घर भी पहुंचा सकते हैं, मगर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। बाकी जो रेट्स बाकियों के लिए हैं वो सब के लिए होंगे। आपने देखा ये मलाई बर्फ़ बनती कैसे है, और उसको जब मशीन में डालकर मशीन डालने के बाद, जमने के बाद उसको एक पैकिंग की जाती है। पहले अखबार की पैकिंग की जाती है। अखबार की पैकिंग करने के बाद उसमें ये कपड़ा लगाया जाता है। उस कपड़े लगाने के बाद फिर इस डब्बों में डालकर जो आपके महलों, आपकी गलियों में और आपकी मार्केट में आप तक पहुंचता है। मैं यासिन मीर, यंग बाइट्स, अभिषेक बारू के साथ, जम्मू।